का टॉपिक है ग्लोबल वेरिएबल्स। कल के वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, तो उसमें किसी का एक क्वेश्चन था कि सर ग्लोबल वेरिएबल जो है वो सही से समझ में नहीं आया। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे या एक छोटे से वीडियो बना के जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कोई हम प्रोग्राम बना रहे हैं दो नंबर्स को सम करने का, तो हमने x इक्वल टू 0 लिया, y इज इक्वल टू 0 लिया। उसके बाद एक फंक्शन बनाया डेफ सम a कॉमा b, और यहाँ हमने ले लिया s इज इक्वल टू a प्लस b, और यहाँ लिख दिया प्रिंट s। जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हम इसको ऐसे कॉल कर सकते हैं, x और y की वैल्यू हम भेजेंगे और वो सम में जाने के बाद ये वैल्यूज़ यहाँ जाएंगी और x की वैल्यू a में जाएगी और y की वैल्यू b में जाएगी। ऐसे ही नॉर्मली होता है। तो इसी एग्जांपल में मैं बता देता हूँ कि ग्लोबल क्या होते हैं और लोकल क्या होते हैं। आप इसको बिल्कुल अलग ना समझें। ये दो वेरिएबल जो हैं ये हैं ग्लोबल। क्यों है ग्लोबल? क्योंकि ये इस फंक्शन के बाहर हैं, और ये जो दो वेरिएबल्स हैं a और b, ये लोकल हैं। क्या हैं ये? लोकल। ये लोकल वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर हैं। इसी तरह s क्या होगा, अंदाज़ा लगाइए। s भी क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकल। अगर मैं x और y को सेंड कर रहा हूँ तो x और y क्या है यहाँ पर? ग्लोबल हैं, और ये अपनी वैल्यू किसको दे रहे हैं? ये अपनी वैल्यू a और b को दे रहे हैं। a और b लोकल हैं, जो फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकते हैं मगर फंक्शन के बाहर नहीं यूज़ हो सकते। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट ब्रैकेट में x लिखता हूँ और प्रिंट ब्रैकेट में y लिखता हूँ, तो क्या ये कमांड्स दोनों रन होंगी? यस, दीज विल रन प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं आप उन्हें पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और उनके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर अगर मैं ये लिखता हूँ प्रिंट a या प्रिंट b या प्रिंट a कॉमा b, तो क्या होगा? एरर, बिकॉज a b आर local. They can only be used inside where? This sum function. ये सिर्फ सम फंक्शन के अंदर ही यूज़ हो सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल जो हैं आप उन्हें बाहर भी यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर लोकल वेरिएबल वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज़ हो सकते हैं। अब मानते हैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ। जैसे कि हम क्या समझना चाह रहे हैं कि ग्लोबल क्या करता है। मान लेते हैं ग्लोबल कोई वेरिएबल है x इक्वल टू, हर बार 0 ले रहा हूँ, इस बार 10 ले लेता हूँ। डेफ फंक्शन का नाम दे दिया
FUN फन, और यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 3 और प्रिंट x लिख रहा हूँ। ठीक है, इस फंक्शन को मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ, तो क्या आंसर आएगा आप बताइए। जब ये फंक्शन कॉल होगा, when this function runs it will show 3, ये आंसर देगा 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x नाम का एक वेरिएबल है और वो है लोकल, मगर x नाम का एक और वेरिएबल है जो है ग्लोबल। तो आप जानते हैं LEGB, L का मतलब लोकल, यानी लोकल सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। यहाँ इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 3 है, प्रिंट x लिख रहा हूँ। जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा तो ये कोड रन होगा और ये भी कोड रन होगा। तो x की वैल्यू कितनी है? 3 आंसर आएगा ये वाला। ये 10 आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक लोकल वेरिएबल भी उसी नाम से है, और जब लोकल और ग्लोबल दो वेरिएबल होते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर यानी पाइथन का इंटरप्रेटर लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस देता है। अब आता है कि इस x को कैसे प्रिंट करेंगे। इसको मैं यहाँ पर बाहर प्रिंट x करता हूँ, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? तब आएगा आंसर 10। क्यों? क्योंकि बाहर जब मैं निकल जाऊँगा तो ग्लोबल चलेगा, तब ये छोटा वाला लोकल वेरिएबल काम नहीं करेगा। मुझे लगता है इस एग्जाम्पल से आपको कुछ समझ में आया होगा, और थोड़ा सा आपको भी कहाँ पर बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इंटरनेट पर थोड़ा सा आपको सर्च भी करना पड़ेगा। और दूसरा, आपको मैंने ई बुक दे रखी है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, वो थोड़ा इससे अलग है। ऐसा नहीं है कि ये कोई मुश्किल टॉपिक हो, मगर इसको जब समझेंगे नहीं तो आगे थोड़ा दिक्कत आएगी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। इस एग्जांपल में क्या, मैं इस एग्जांपल में आपको ये बताता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज की जाए। ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू असाइनमेंट इनसाइड ए फंक्शन। किसी फंक्शन के अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज करते हैं। मान लेते हैं ये ग्लोबल वेरिएबल है, फंक्शन FUN है। इस 5 की वैल्यू मुझे चेंज करनी है, तो मैं लिखूँगा ग्लोबल x इक्वल टू 10। अब आपने x की वैल्यू 5 के बदले 10 कर दी, यानी किसी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने के लिए आप उसके आगे ग्लोबल लिखते हैं। मगर ये बहुत ही कम केसेस में आप ऐसा करते हैं, ज़्यादातर आप सेम नाम के वेरिएबल्स बनाते ही नहीं हैं और वेरिएबल्स के नेम अलग अलग होते हैं। इसको भी मैं फिर से समझा दूंगा अगले वीडियो में, मगर आज के लिए जो मैंने अब तक बताया है उतना ही आप स्टडी करिए।